हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। और पूजा जी कहाँ से आए हैं आप? हम कोटपुतली से आए हैं। कोटपुतली राजस्थान। हाँ जी। क्या हो गया, ये बाल इतने कैसे हो गए? ये मैंने हमारे वहाँ पे पार्लर में करवाया था। पार्लर में करवाया था? हाँ जी। आवाज कहाँ गई, खाना खा के नहीं आया? हमने पार्लर में स्ट्रेटनिंग करवाई थी। स्ट्रेटनिंग कराई थी? हाँ जी। तो जी। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, वो खुद भी नहीं बता रही कि उन्होंने क्या किया है। और मेरे बाल इस टाइप के हो गए हैं। मैं उनके पास भी गई तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ इन बालों में, मेरे पे विश्वास रखो, मैं इनको ठीक करके दूंगी। और बता भी नहीं रही कि क्या किया है क्या नहीं किया। विश्वास रख के तो जला दिए? हाँ यही हुआ, जला फिर दिया। विश्वास उठा के नहीं आया जहाँ पे रखा नहीं, था? अभी भी कह रही है कि 8 से 10 सीटिंग लगेगी आपकी और मैं इनको ठीक करके दूंगी। 8 से 10 सीटिंग हर महीने, एक एक सीटिंग? नहीं, हर तीसरे दिन। हर तीसरे दिन एक सीटिंग? हाँ हाँ, हर तीसरे दिन। अच्छा। तब कह रही है कि मैं इनको ठीक करके दूंगी। फिर वो 8 से, अब जलाने के बाद वो 8 से 10 सीटिंग फ्री थी ना? वो मान रही नहीं है कि मैंने जला दिए। वो 8 से 10 सीटिंग फ्री थी ना? लेकिन नहीं, फ्री नहीं थी, कोई फ्री नहीं था, चार्ज था। हर बार का 7-8 हजार रुपए चार्ज लेती मतलब है। 8-10 सीटिंग मतलब 80,000 रुपये अलग से और चलने थे? हाँ लेती है। ठीक है। हाँ एक सलून वहीं खोलना पड़ेगा फिर तो, पैसा अच्छा है। हाँ। ओके मैडम। और मैंने बोला कि ये खराब हो गए तो बोलती है कि इसमें पानी लगा लिया आपने और पानी लगाने से खराब हो गए। अच्छा। हाँ। ठीक है, इस कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो पानी लगाने से बालों को जलाई देता है, तोड़ देता है। बालों का रिजल्ट खराब हो सकता है लेकिन बाल ऐसे पानी लगाने से पॉसिबल तो है नहीं यार। अगर स्मूथनिंग में भी पानी लग जाएगा तो वेव आ जाएगा, लेकिन बाल जलेगा थोड़ी ना। वेव आने का बात अलग है, राइट? वेव आ सकता है लेकिन बाल जलता नहीं है मैडम। ये ओवर प्रोसेस है बाय स्मूथनिंग। स्मूथनिंग की क्रीम बहुत देर तक लगा दी है। रीजन बिहाइंड आपने उनको बता दिया था कि आप गार्नियर का कलर करते हो रूट्स में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लगा दी। गार्नियर का कलर करने के बाद ना बाल वीक हो जाता है जो आप करते थे। ओवर कोटिंग आपने कर रखी है, वो हर कोई करता है आजकल, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन इसमें मतलब स्टाइलिश को ही ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, राइट? तो मैडम जो जिन्होंने मैडम ने भी जलाया, छोड़ो उन बातों को। फिलहाल हम इसको, बाल बिल्कुल सूख के जल गया है, जलकर सूख गया है, बिल्कुल ही फ्रीज हो गया। बाल टूट टूट कर आपका निकल रहा है। ऑलमोस्ट ये क्राउन सेक्शन पूरा ही जल चुका है ना? हाँ। ये देखो, ये बहुत पीछे तक भी जल चुका है, राइट? तो उसको ठीक करते हैं। मॉइस्चर ट्रीटमेंट होएगा इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? इसके अंदर आराम से 3 से 4 घंटे लगेंगे और इसको हम स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके गाइस, देखते हैं। और बाकी आपको बिफोर आफ्टर देखना है तो इस साइड में इंस्टाग्राम दिख रहा है और यहाँ साइड में भी जाके देखो, मैम की रील बनाई है बहुत अच्छी वाली। ओके, थैंक यू। सो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे हेयर वॉश। हेयर में से थोड़ा डस्ट, पॉल्यूशन जो भी है, मैंने हर बार बोलता हूँ किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पहले हेयर वॉश, हेयर की क्लिनजिंग ज़रूरी है। सारा डस्ट, पॉल्यूशन, स्टिकनेस बाहर निकालो। और हेयर मॉइस्चर ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हालांकि मैम के हेयर ऑलरेडी बहुत ड्राई है, बर्नआउट हो गया, लेकिन फिर भी डस्ट तो स्कैल्प पे होता है, थोड़ा बहुत तो चिपकता ही है, राइट? और मैम आई है राजस्थान कोटपुतली, आराम से बहुत 200 किलोमीटर प्लस है यहाँ से, 200-250 किलोमीटर। तो इतनी दूर से आए तो वैसे ही चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, राइट? अब हमने वॉश कर लिया। वॉश करके हमने मिला लिया इसमें शाइनर, हमारा सलोन स्पेशल शाइन बूस्टर, जो इसकी स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करेगा थोड़ा सा। उसके बाद हम इसका सेकंड स्टेप लगाएंगे, फिर मॉइस्चर ट्रीटमेंट का थर्ड स्टेप लगाएंगे। ऐसे ऐसे चलेगा, ये एक ही टाइम पे लगता है सब कुछ। पहले बिल्कुल फाइन तरीके से लगाएंगे, आपको दिख रहा है, देखिए इसका एक टाइम होगा। इसको बॉन्ड को क्रिएट होने देंगे हम, राइट? शाइन बूस्टर जो आता है ये आपके बॉन्ड को क्रिएट करता है। जो अब जल गए हैं बॉन्ड या क्यूटिकल सेल्स जल गई है, उसको क्रिएट करेगा। हालांकि एकदम से बिल्कुल ही बूस्टअप या तो ऐसा नहीं कर देगा, जादू नहीं करेगा, समझना। देखो, जादू तो कभी भी नहीं होता, कैसे भी नहीं होगा अगर ऐसा कुछ बात है तो। बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ जरूर लाएगा, जिसका हमें बाद में नेक्स्ट सेकंड स्टेप से और होएगा, फिर थर्ड स्टेप से वो क्रिएट होना स्टार्ट होएगा। और मैं फाइनल में मैडम से बात करी और आप लोगों को बताऊँगा कि देखो कैसे कैसे रिजल्ट आता है। बहुत फाइन रिजल्ट आएगा, लेकिन डिपेंड्स है कि आपके हेयर कितने बर्नआउट है, कैसे कैसे हैं, राइट? यार अगर कोई स्कैल्प भी जल जाती है ना, किसी के अच्छा खासा हाथ पैर कुछ जल गया तो वो भी 6-6 महीने ले लेता है। तो चीज़ें रिकवर होने में टाइम लगता है। आप डॉक्टर को कितने रुपए दे लो, कितने भी पैसे दे दो, तो लेकिन ना वो ठीक नहीं कर सकता। वो एक टाइम टेकिंग है, बॉडी की एक साइकिल है जो चलेगी राउंड बाय राउंड, जो आता है सर्कल की तरह चलती है, राइट? तो ये हमने फर्स्ट स्टेप तो लगा ही दिया वॉश करने के बाद, बहुत फाइन तरीके से लगाया। देखो बाल कैसे लच्छे बन गए मैम के। ये स्मूथनिंग का केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने लगाया, जिसने भी लगाया। हम काफ़ी हद तक आज इसमें दिख रहा होगा कि आपको कि हाँ स्ट्रेंथ आ रही है। अब इसकी स्ट्रेंथ को हल्का सा हम पेनिट्रेशन रहे, आउट ना जाए, आइस पे आ रहा है वो, लेकिन बाद में करते हैं ताकि पूरा फोरहेड कवर होकर इसके अंदर हीट ना जाए। क्राउन सेक्शन नहीं जलाया तो नीचे की हमें तो टेंशन है ही नहीं। ये हमने अपनी क्लीन रैप को अलग कर लिया। अब हम इनके ईयर्स पे से हटा देंगे इसको अच्छे तरीके से, और ईयर्स को बाहर लेंगे, दबा नहीं रहने देंगे, राइट? ये देखो आइस पे से हटा दिया। इधर से भी हम इन ईयर्स को बाहर निकाल लाएंगे, प्यार से पुल करके, प्यार से देखो ऐसे उठाया और ये बाहर आ गया, राइट? और यहाँ से कॉम को साफ़ किया और ये हल्का सा ऊपर। अब इतनी फाइनली चिपक गए कि इसमें
पास आउट नहीं होगा। अब जैसे ये टाइम पूरा होता है तो इसका सेकंड स्टेप भी आ गया हमारा, और थर्ड स्टेप भी अभी हैंड टू हैंड लग जाएगा इसके अंदर, रिंस आउट करेंगे। लेकिन शैम्पू करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो शैम्पू की अपनी ही अलग कंडीशंस होती है, अपनी ही अलग एक रिज़ल्ट या वो क्लिनजिंग होती है। काफ़ी बार शैम्पू हम बालों को साफ़ करने के लिए करते हैं ताकि हम ट्रीटमेंट कर सकें, और ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट डे भी करते हैं ताकि हम एक्सेस ट्रीटमेंट को बाहर निकाल सकें। तो उसका काम तो बाहर निकालने का है, लेकिन ज़रूरत हमेशा अलग अलग हो जाती है ये भी ध्यान रखना आप। तो हर एक स्टेप पे चीज़ें बदलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है, राइट। अब ये होते जा रहा है, देखो कितना फाइनली तरीके से ये हो गया है। ऐसे ही आपको करना है। जितना मॉइस्चर ये हेयर ले पाएगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर लेगा उतना ज़्यादा रिपेयर होगा। लेकिन चीज़ें काफ़ी बार रिपेयर नहीं होती है क्योंकि हेयर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन वो रिपेयर हो सकती है। इट्स टेक टाइम। एक सिटिंग 2 सिटिंग में हो जाता है, काफ़ी हद तक आपको असर आता है और आप उसको बालों को रखने लायक हो जाते हैं आपके। इसका रिजल्ट मैं लास्ट में मैडम से बात करके भी बताऊंगा आपको कि काफ़ी फाइन आएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, राइट। बहुत तरीके से मॉइस्चर बनाए रखना है। H2O मॉइस्चर मीन्स पानी, पानी H2O, तो उसको बैलेंस बनाए रखना है, राइट। तो कैसे पेनिट्रेशन होता है, वो लॉक कर रहा होता है एक्चुअली। इस टाइम पता क्या होता है, लोगों को लगता है ना कि ना क्यूटिकल तो जली गया बिल्कुल, और ये लगना भी सही है, बट होता क्या है ना कि अंदर से मेडुला भी सुकड़ जाता है। मेडुला जिसको नहीं पता, वो दूसरी हेयर साइंस की मेरी हेयर स्ट्रक्चर की वीडियो वो जाके देखे कि हेयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। मेडुला, कोर्टेक्स और क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल तो 8 से 10 ओवरलैपिंग इंट्रासेलुलर सीमेंट से चिपकी हुई एक सेल होती है, ट्रांसपेरेंट। तो वो एक अलग चीज़ है, इसकी तो मैं आपको प्रॉपर स्टडी दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी लग गया, इसका भी एक टाइम पीरियड जैसे पूरा हुआ। हमने इस पर अच्छा सा शैम्पू किया, आपको शैम्पू दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अब थर्ड स्टेप के लिए भी हमें क्यूटिकल तो हल्के से ओपन चाहिए, राइट। तो हमने इसको सुखाया। अब यहाँ पे हम जो सुखा रहे हैं, हम 100% हेयर को सुखा रहे हैं। देखो ऊपर वाला हेयर 100% सूखा हुआ है, गीला नहीं है ऊपर वाला बाल। आपको दिख रहा है ना हेयर जो है ऊपर से, उसकी लेंथ देखो, आपको उसमें दिखेगा कि वो बाल बिल्कुल सूख गया है, हवा में कैसे है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि यार अगर आप पानी वाला मॉइस्चर इस टाइम अंदर रखोगे हेयर के, तो हमारा नेचुरल मॉइस्चर ये वाला कैसे जाएगा फिर, जो मॉइस्चर का ट्रीटमेंट है। इस टाइम बालों का सूखा होना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ ना अपने अपने डिपेंड्स करता है कब आप क्या कर रहे हो और किस मेंटेलिटी से या किस तरीके से करना चाह रहे हो, राइट। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस इतनी सी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा समझ के करना है, और जिस दिन समझ लोगे तो काम हो जाएगा। बस इतनी सी बात ही समझनी है। ये देखो कितना इजीली हो गया, आपको दिख गया होगा फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, बैक टू बैक लगे जा रहा है। क्योंकि एक टाइम पर हाँ करने में टाइम लग गया है 3 से 4 घंटे, इतना टाइम लग जाता है बर्न हेयर के लिए। क्योंकि ना ये कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि केमिकल तो बहुत फास्ट काम करेगा ही करेगा। ये भाई मॉइस्चर ट्रीटमेंट है केमिकल फ्री, लेकिन इट्स इन अवेलेबल इन केमिकल फॉर्म, वो तो कटु सत्य है ठीक है। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन क्वालिटी वाइज और इंग्रेडिएंट्स वाइज इट्स अ केमिकल फ्री, डोंट वरी। तो आप लोगों के कहने पे मुझे ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना पड़ता है ना। आप बोलते हो कि प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, ग्लव्स नहीं पहने। यार जो ना कभी देखना हमारे सैलून में भी जो मेरे और बच्चे हैं जो स्टाइलिस्ट हैं, जो काम करते हैं, या और किसी सैलून में जो आर्टिस्ट होंगे ना, आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया होगा, वो देखना ये न्यूट्रलाइज़र क्रीम वगैरह लगाने में ना बिना ग्लव्स के ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको मज़ा ही आता है। क्योंकि एक फ़ील आता है उसके अंदर, कितना स्मूथ चल रहा है, हेयर में पेंटेशन हुआ नहीं हुआ, न्यूट्रलाइज़र लगाते वक्त हेयर के अंदर हीट बन रही है तो कितनी बन रही है, ये जब फील आता है तो बाल जलने से ही बचते हैं। और क्वालिटी वाइज भी एक लेवल अच्छा काम होता है, इमल्सिफिकेशन अच्छी होती है, हाथों को पता चल रहा होता है कितना स्मूथ हो गया है हेयर। बस समझ आया, ये इतनी सी बात थी अभी समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी सी जो बात है, अगर आप समझोगे तो इतना इतना करते भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। हर स्टेप पे चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, रिजल्ट देखना पड़ेगा, आउटकम क्या आ रहा है उसको याद रखना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, R&D करिए, फिर आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएंगी, राइट। ये देखिए थर्ड स्टेप लगा बिल्कुल। अब ये बिल्कुल आप देख रहे हो ड्राई के वहाँ पे ब्लू लाइट जली हुई है, बिल्कुल आपको पहले ठंडे से करना है, फिर आपको इसको गर्म करना होता है।
देखो ब्लू के साथ रेड भी लाइट जल गया है। पहले ब्लू जलेगा तो ठंडा हो रहा था, ब्लू अगर हॉट ड्रायर चल रहा है तो रेड भी लग जाती है। ये ड्रायर की इंडिकेशन है, अच्छा है, मतलब समझ आती है चीज़ें इससे, राइट। अब ये पूरे फाइन तरीके से पेनिट्रेशन हो गया है इसका। जैसे प्रेसिंग पूरी होगी तो हम इसको वॉश आउट भी कर देंगे। इतने से काम है। हम आपको ये दिखा देते हैं ऐसे आपको प्रेसिंग करनी है। फर्स्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन आपको दिखाता हूँ मैं, आपको समझ आएगा कि एक छोटे छोटे बालों को कैसे लेना है। सारे बाल जल गए हैं मैडम के, वाले जो आपको दिख रहे हैं ये सारे जले हुए बाल हैं। ये देखिए, कितना फाइन तरीके से काम हो गया। फ्रंट क्लीन हुआ, फिर ये आपको एक एक दिखेगा कितना फाइन, मतलब छोटे छोटे सेक्शन पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना बर्न ज़्यादा है तो उतना ही आपको टारगेट भी करना है। जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है, सिंपल सा फैक्ट है, वहाँ पे आपको टारगेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो टारगेट भी ज़्यादा करिए। अब ये ऑलमोस्ट हो गया, अब इसको हम रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट करने के बाद आपको उसके अंदर ड्राई करके फाइनल दिखाएंगे। ये हो गया ऑलमोस्ट, बहुत है, इतनी प्रेसिंग बहुत है, ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी। एक छोटे छोटे बालों पे हमने कर दिए, राइट। अब इसको रिंस आउट कर देते हैं, एक्सेस प्रोडक्ट आउट, हेयर इन। और अब मैडम से बात करते हैं कैसा लगा मैडम को। ओके, आ जाइए। हे गाइस, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लुक आया है। ये देखो आपको एक हेयर दिख जाएगा यहाँ पे। कैसा लग रहा है मैडम, ठीक ठाक लग रहा है? हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा फ्रंट है। से देखना, फ्रंट से हेयर थोड़े शॉर्ट दिखेंगे आपको, थोड़े बर्नआउट हो गए थे मैडम के, पहले से बेटर लग रहा है मैडम। हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम को। हाँ। देखिए आपको क्वालिटी दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक फ्रीज आउट हो गया था, तो आपको देखिएगा वॉश के बाद कैसा रिजल्ट है। कैसा लग रहा है मैडम? अच्छा लग रहा है मुझे, पहले से बहुत, हाँ जी, पहले से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये फर्स्ट सिटिंग है। खैर जब ज़्यादा बर्नआउट होते हैं हेयर तो 2 सिटिंग 3 सिटिंग 4 डिपेंड रखता है कि कितने आपकी हेयर की बर्नआउट है, कितने ज़्यादा जल गए हैं, उसके हिसाब से रिकवर आता है। फिलहाल ये रिजल्ट है मैम, ठीक लग रहा है? हाँ जी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, पीस स्क्वायर सैलून।